जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लाया हूं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। हम सीधा समझते हैं बिना कोई बात करे। जैसा कि आपको मालूम, मैंने ग्रामर से इनकी स्टार्ट किए थे, तो ये कुछ कंसेप्ट मैं ये अलग से आपको डाल दूंगा, जिसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब कभी हु हुम के टाइप में बता दिया, कभी जो आपको जहां तक जो टॉपिक कंफ्यूजिंग रहते हैं आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए। जो भी आपको कमेंट में आप लिख सकते हैं कि सर ये वाला नहीं आता, ये बता दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। आप सबसे पहले समझेंगे हम ट्रांजिटिव, ठीक है। सबसे पहले क्या समझेंगे, ट्रांजिटिव। वी हैव टू सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर। देखिए, आपको सब्जेक्ट मिलेगा, पूरी ग्रामर में ये स्ट्रक्चर चलता है, फिर आपको वर्ब मिलेगा, फिर आपको अदर वर्ड। ये जो अदर वर्ड होता है, इसी से हमें क्लियरिटी करना है। सुनिए, अगर आपने आपके सब्जेक्ट ने जो कार्य किया है, वर्ब क्या कहलाता है, आपके सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य। आपके सब्जेक्ट ने जो कार्य किया है आपका वर्ब कहलाता है। ये जो इसने वर्क किया है, अगर किए गए वर्क का इस अदर वर्ड पर प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। मैंने बोला ना, अगर आपका इस पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे इम्पैक्ट डायरेक्ट हो, चाहे इम्पैक्ट इनडायरेक्ट हो। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला अगर सब्जेक्ट ने जो वर्क किया है, वर्ब का जो वर्ब यानी वर्क, जो वर्क होता है, यही तो वर्क है आपका। वर्ब क्या होता है, एक्शन। वर्क या एक्शन, ये वर्ब कहलाता है। जो वर्ब है, अगर इस एक्शन का आपका इंपैक्ट पड़ता है इस दिए गए अदर वर्ड पर, दिए गए अदर वर्ड पर इंपैक्ट पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और जिस जिस भी दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है, जिस भी दिए गए सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट रहता है, यानी कि वही आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, एग्जांपल दूंगा, 10 मिनट के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। छोटा सा वीडियो है, छोटा सा टॉपिक है। मैंने बोला ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने जो कार्य किया यानी वर्क किया, वो वर्ब होगा। वर्क या एक्शन आपका वर्ब कहलाता है। अब वर्ब का जो वर्क हुआ है, अगर इस पे कोई इंपैक्ट पड़ता है अदर वर्ड पर, इंपैक्ट चाहे आपका डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। और अगर ऑब्जेक्ट होता है आपके दिए गए सेंटेंस में, वाक्य में, तो आप उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। यानी इसको ट्रांजिटिव, ये जो वर्ब लिखी है, इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। से फॉर एग्जांपल, सर अभी समझ में नहीं आया, ध्यान रखिए, एग्जांपल दूंगा सब समझ में आएगा। मैंने बोला था विदाउट एग्जांपल आपको समझ में नहीं आएगा। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा राम ईट्स एन एप्पल। ये अब मुझे बताइए, मैंने प्रीवियस जो वीडियो डाला है अभी डे 3 में ग्रामर में, तो ये एप्पल क्या है, फिर मैं बताता हूँ इसमें। एप्पल क्या है, एप्पल आपका क्या है, सिंगुलर, काउंटेबल या कॉमन नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन है। सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल एन आना क्या सही है, बिल्कुल सही है, बिकॉज ये आपका वोकल साउंड है। मैंने सब बताया है। अगर आपको ये वीडियो देखना है, जाइए, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट पर। राम ईट्स एन एप्पल। अब मुझे बताइए, यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। इसको मुझे बताइए जो मैं पूछ रहा हूँ। अब मुझे बताइए, यहाँ पर राम ईट्स एन एप्पल आपसे पूछ ली जाए एग्जाम में, जो ईट्स है ऑप्शन है आपका, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और दूसरा ऑप्शन है आपका ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब क्या बताएंगे आप, मुझे बताइए जो ईट्स है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ध्यान रखिए, जो ये क्या है, सब्जेक्ट, राम क्या है, सब्जेक्ट, इसने वर्क किया ईट्स। अब जो ये वर्क है, इसको देखिए क्या एप्पल पे कोई वर्क का प्रभाव पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, ये आपको देखना है। से फॉर एग्जांपल ये एप्पल है, ठीक है, आपका ये एप्पल है, ठीक है, जैसे भी इमेज बना दी, समझना है हमको। और एप्पल को जब आप खाएंगे, पहले इतना खाएगा, फिर इतना, फिर इतना, खत्म हो जाएगा। यानी कि आपका जो एप्पल था, पूरा एप्पल आप खत्म कर देंगे, यानी इस पे इंपैक्ट पड़ेगा। और इंपैक्ट जो कार्य का, जो आपने वर्क किया, ध्यान सुनना मेरी बात को, जो आपने वर्क किया है, सब्जेक्ट ने जो वर्क किया है, उसका जो इंपैक्ट पड़ता है ऑब्जेक्ट इस पर दिए गए अदर वर्ड पर, तो ये क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। इसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देखिए, एक साथ दो चीजें, ऑब्जेक्ट सीख लेंगे, वर्ब सीख लेंगे, और अदर वर्ड भी सीख लेंगे। इसी अदर वर्ड को ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और यही ऑब्जेक्ट अगर आता है किसी भी वाक्य के साथ, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और सेंटेंस करेक्ट है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। बात आई समझ में, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। अब इस साइड हम समझेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या समझेंगे,
इंट्रांजिटिव। एग्जांपल बहुत सारे दूंगा, अभी समझ लीजिए एक एग्जांपल के साथ ताकि आप बताएं। फिर से सुन लीजिए, ये सब्जेक्ट ने कार्य किया था वर्ब, ईट्स, इस वर्ब का इफेक्ट पड़ा आपके ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड पर, इसको अदर वर्ड बोलते थे, अभी हमें पता नहीं है ऑब्जेक्ट था कि नहीं, लेकिन इसका इफेक्ट पड़ा, आपने देखा ये कैसे शेप और साइज, देखिए इफेक्ट को आप तरीके से समझ सकते हैं। इफेक्ट का मतलब होता है आपने जो कार्य किया उस पर आपका शेप साइज किसी भी प्रकार से चेंज बस आ जाए, उसमें फिजिकल केमिकली कोई भी चेंज आ जाए, आपका वही कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है ना? तो ये ट्रांजिटिव वर्ब ईट्स क्या है? ट्रांजिटिव, ईट्स ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ऑब्जेक्ट था। नेक्स्ट यहां देखते हैं, सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, अदर वर्ड, बात करेंगे अदर वर्ड की, बात करेंगे अदर वर्ड की ही। अगर सब्जेक्ट ने कोई कार्य किया, अब ध्यान सुनिए, अगर आपके सब्जेक्ट ने कोई कार्य किया लेकिन इस वर्ब का इस पर अदर वर्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये क्या कर गया? सरपास, ये निकल जाता है, ये सर के ऊपर से पास कर जाता है, ये इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो बताइए जब प्रभाव नहीं पड़ा तो क्या ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। इसको फिर क्या बोलेंगे सर? इसको क्या अदर वर्ड बोलेंगे? सुन लीजिए, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूं। आप सीडीएस वाले, एनडीए वाले, आपको जरूरी है ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड एक आध आपका क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सुन लीजिए, आपने जो ये वर्क किया है, ये जो एक्शन किया है, इस एक्शन का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, अगर ये सरपास कर जाता है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लीजिए बहुत अच्छे से, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और जिस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो उस वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। यही आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। मैं दो ऑप्शन देता आपको, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। अब आप इसको क्या टिक करते? सर ये इंट्रांजिटिव है बिकॉज इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। से फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल आपको देता हूं, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल। यू गो टू पटना। अब बताइए मुझे, यू गो टू पटना। अब मुझे बताइए एक एक से मैं देखता हूं, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट। ये क्या है आपका? वर्ब। अब मुझे बताइए, इस सब्जेक्ट ने, ये तो गया है, इसने किया, ये वर्ब, इस वर्ब का इस पे कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, ये आपको बताना है। आप पटना गए, आप पटना गए, भाई आप पटना जाओगे, क्या पटना में कदम रखते ही आपके भूचाल आ जाएगा? क्या क्या वहां की गवर्नमेंट पलट जाएगी क्या? ठीक है ना, इस समय वो बात अलग है जो चल रहा है मामला। क्या वहां की गवर्नमेंट पलट जाएगी क्या? क्या वहां पे आपका भूकंप आ जाएगा? क्या साइक्लोन आ जाएगा? क्या हवाएं चलने लगेगी? अरे भाई तुम आ गए हो तो हवाएं चलने लगी, कोई चेंजेस नहीं होगा, किसी भी प्रकार का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इस वर्ब का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये सरपास कर जाता है। इसलिए जो पटना है ये ऑब्जेक्ट कभी मत कहना, इसको कॉम्प्लीमेंट कहना। क्या कहना? कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्लियर है ना, क्योंकि इसका कोई प्रभाव है ही नहीं। और जिस वाक्य में, सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट रहता है उसको हम इस वर्ब को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इसी को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला? जिसमें आपका कॉम्प्लीमेंट रहता है उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट रहता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और एग्जांपल देता हूं, सुन लीजिए, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, ये आपको बताने हैं, ठीक है ना। मैं आपके लिए कुछ लाया भी हूं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं, मैं एग्जांपल की दूसरे की बात करता हूं, और इसमें बात करूं, सीता laughs at you। ये लिखा मैंने। बताइए मुझे सीता क्या है? जल्दी बोलिए सब लोग। सब्जेक्ट, ये सब पहचानना आना चाहिए। लाफ्स यानी हंसना, जिसमें भी ना लगा है लास्ट में हंसना। क्या है? हंसना। इसको भी सुन लीजिए, ना लगा होता है वही वर्ब कहलाता है, ये वर्ब है। इसने ये कार्य किया, ओके। क्या ये जो हंसी, अभी आप बताइए क्या तुम पे कोई प्रभाव पड़ेगा? ये बताओ मुझे। तो ये ट्रांजिटिव होगा, आपका ऑप्शन है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव, बताइए मुझे क्या होगा इसमें? आपका ट्रांजिटिव होगा, इंट्रांजिटिव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए, जो सीता लाफ्स एट यू, आपका ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव इनमें से क्या होगा? अरे ऑब्वियसली यार, सुनिए, ये मैं आपको बता दूं पहले ही, पहली बात तो ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव बिल्कुल नहीं है, बिकॉज, अब सुनिए मैं एग्जांपल देता हूं। सीता आप पर हंसी, कोई लड़की है, आप गए, वो आपको देख के हंसी, आपने क्या समझा? उसके दो मतलब होते हैं, या तो आपको मजाक बनाने के लिए हंसी, या तो आपको, अब फिर आप समझते हैं यार, फिर किस लिए दो तरीके से हंसते हैं, ठीक है ना। तो आप समझते हैं हंसी, तो फिर बात बनी। तो इस तरीके से अगर जब वो आप हंसी तो आपके अंदर कोई प्रभाव आएगा, तो उस दिन आपको ऐसा लगेगा, जिस दिन वो आपको लिए पॉजिटिव वे में हंसी है, आप कहोगे आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आप ऊपर पहुंच जाओगे, आपके बदलाव आएंगे, इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा आपके अंदर से, आप खुश रहोगे, हर कहीं आपको वही दिखेगी, अरे वो हंसी मुझको देख के, आप उससे कहोगे, यानी कि आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा यार।
ये मत सोचो आप पे हंसी, मैंने क्या बोला, आप पे प्रभाव पड़ेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसा पड़ेगा, आप पे प्रभाव पड़ेगा, आपके अंदर से कोई चेंजेस आएंगे। और मैंने यही बोला, अगर आपके ऊपर कोई चेंजेस आएंगे सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य के, तो आप बन जाते हो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जिसमें होता है वो बन जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। यानी यू यहाँ पे क्या है, यू यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। यू यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जिसमें होता है वो ये क्या है, सॉरी, ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये आपका लास्ट ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसी ऑप्शन को मैं दूसरी तरीके से देता हूं, सुनिए। सीता लाव्स एट नाइट, सीता लाव्स एट नाइट। अब मुझे बताइए, सीता सीता रात में हंसी। अब मुझे इसका आंसर आप लोगों को बताना है। सीता क्या है आपका, सीता क्या है आपका, सब्जेक्ट है। लाव्स क्या है आपका, वर्ब है। अब बताइए, क्या हंसने का रात पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तुम पे तो प्रभाव पड़ रहा था यार, रात पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं सीता रात में हंसी तो चंदा मामा डूब गए और सूरज आ गए, क्या ऐसा होगा क्या? नहीं कि तारे चले गए और दिन आ गया, ऐसा हो क्या? पृथ्वी घूमना रुक जाएगी, ईस्ट टू वेस्ट बोले सीता हंस गई तो इसलिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सीता का हंसने पर आपका प्रभाव, आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, रात पे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए दिया गया ये जो है, जो वर्ब इसने कार्य किया है, इस पे कोई प्रभाव नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट जब होता है इसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये रहा ट्रांजिटिव, ये रहा इंट्रांजिटिव। अब कोई भी सवाल आप उठा के लगाइए, आप पे बनेगा, विद इन अ सेकेंड बनेगा। अब एक बात और सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक रूल लिख लीजिए नोट में। पैसिव वॉइस, जो पैसिव बनता है ना, मैं क्या बोला, पैसिव वॉइस जो होते हैं वो केवल पैसिव बनाए जाते हैं, पैसिव केवल केवल ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब के बनते हैं। याद रखना, जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसी का पैसिव बनेगा। जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसी का, देखिए मैं पैसिव वॉइस की बात बता रहा हूं, मैंने कहा बता ही रहा हूं तो क्यों ना इसको भी बता दूं। पैसिव वॉइस अगर आप बनाना सीख रहे हो तो सबसे पहले पहचान लीजिए। अब आपको यही नहीं पता होगा बनाए कैसे, तो पहले यही पहचान लो, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पहचानना आ गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब उसमें है, ऑब्जेक्ट को कोई प्रभाव पड़ता है, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, तभी आपका पैसिव बनेगा। अदरवाइज इंट्रांजिटिव वर्ब में नो पैसिव, इनके कोई भी पैसिव नहीं बनते, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी बात बता दी मैंने आपको यहाँ पे, इसका कोई पैसिव नहीं बनता ट्रांजिटिव वर्ब का। अच्छा इसका कैसे बनाओगे बताइए मुझे, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है क्या लगाओगे? एट नाइट इज लाफ्ड बाय सीता, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए इसका पैसिव आसानी से बन सकता है, यू आर लाफ्ड एट बाय सीता, ये इसका आराम से पैसिव बन सकता है, यू आर लाफ्ड एट बाय सीता। अभी मैं पैसिव नहीं सिखा रहा, फिलहाल इनका टॉपिक लंबा हो जाएगा, पैसिव भी बता दूंगा इसी में। मैंने आपको ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब बताया और ये रहा। और ध्यान क्या रखना है, ट्रांजिटिव का ही पैसिव बनता है, इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूं आपके लिए, क्वेश्चन लाया हूं, आप यहाँ पे इसको देखना है हमको, और इस चीज को बहुत ही अच्छे से हमें नोट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल और, ही गोज टू मार्केट। मुझे बताइए ही गोज टू मार्केट, ये इसमें आपका क्या है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? आप मुझे ये बताइए बस, ही गोज टू मार्केट, जल्दी बताइए इसके एग्जांपल्स। और मैं आपको बता दूं, देखिए भाई, ही सब्जेक्ट है, गोज आपका वर्ब है, इसका इस पे कोई नो इफेक्ट, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। मार्केट जाने से आपका भूचाल नहीं आ जाएगा, कोई इम्पैक्ट नहीं है, नो इम्पैक्ट, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इसका पैसिव बनेगा क्या? नहीं बनेगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, मैंने इतने अच्छे आपको एग्जांपल्स दिए हैं, और एग्जांपल आपको देता हूं, आप इस चीज को मुझे बताइए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पे लिख दूं, यहीं पे लिख देगा, ही कॉट अ बॉल। अब मुझे बताइए, ही कॉट अ बॉल, मुझे बताइए ये जो कॉट है ये ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव? अब आपको बताना है यार, ये आप बताइए मुझे, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। अरे भाई ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसने इसमें बॉल, पहले ये बताइए। अब मैंने कहा था सेफ साइड चेंज, किसी भी प्रकार का उसके मोमेंटम, किसी भी चेंज होना चाहिए बस। बॉल जा रही थी रोल करते हुए, उसने पकड़ ली भाई, अब उसको रोक लिया ना, बॉल को, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि उसके किए गए कार्य का इस पे ऑब्जेक्ट पे, यानी ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। इस अदर वर्ड पे इंपैक्ट पाए, ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, बोला था अच्छे से सुन लीजिए। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है भाई, ये क्या है,
ट्रांजिटिव वर्ब, दिस इज वेरी इजी यार, एकदम आराम से आप समझ सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से आप ऐसे इनको लगा सकते हो। तो ये आपको देखना है। मैंने इतने सारे आपको, जैसे मैं एक और बता दूं, शी केम टू माई हाउस। अब बताइए भाई, सी सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, वर्ब है। इसका क्या आपके हाउस पर कोई प्रभाव पड़ेगा जब या कोई आपके घर पे आएगा? वही क्या आपका घर उड़ जाएगा क्या? क्या आपके घर पे भूचाल आ जाएगा, साइक्लोन आ जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए ये भी आपका अदर वर्ड नहीं, ये अदर वर्ड जो है कॉम्प्लीमेंट है माई हाउस, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, बिकॉज दिस इज द इंट्रांजिटिव वर्ब, प्योरली इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से। आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, आप तुरंत कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। कोई टॉपिक समझना है उसका कमेंट कर दीजिए। इसी प्रकार से पीडीए क्लासेस पर मैं इंग्लिश ग्रामर की सीरीज पढ़ा रहा हूँ, जिसमें एनडीए सीडीएस के, एफकैट के, किसी भी प्रकार के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं पूरी इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ और प्रैक्टिस सेशन में लगा रहा हूँ। बहुत ही प्यारा प्रैक्टिस सेशन, शायद ही आपको कोई यूट्यूब चैनल पे इस तरीके से मिलेगा। आप जाइए, आप देख सकते हैं। और जब तक के लिए मैं यही कहूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू वांट टू गेट अवे देन फॉलो पीडीए। जय हिंद साथियों।